नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। गांव की सरकार के गठन में एक बार फिर निर्वाचन संबंधित मानक पूरा न होने से लगभग आधे गांव के नवनिर्वाचित प्रधान शपथ नहीं ले सके। उक्त गांव में प्रशासक ही गांव की बागडोर संभालेंगे। फिलहाल नवनिर्वाचित प्रधानों को अभी जून तक इंतजार करना पड़ सकता है। जून जुलाई के मध्य तक सभी रिक्त ग्राम पंचायतों में सदस्यों के चुनाव होने की संभावना है। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि शपथ ग्रहण 25 और 26 मई 2 दिन था, जिसमें जिले के 1003 संगठित ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों और सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। पहले दिन 674 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों और सदस्यों को शपथ दिलाई गई, जबकि दूसरे दिन 327 ग्राम प्रधानों को और सदस्यों को वर्चुअल माध्यम से शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि जिन ग्राम पंचायत में शपथ ग्रहण हो गया, उनकी पहली बैठक 27 मई को होगी, जिसमें 6 समितियों का गठन किया जाएगा और 27 मई से ही ग्राम प्रधानों का कार्यकाल प्रारंभ माना जाएगा। आजमगढ़ में कुल 1003 ग्राम पंचायतें संगठित हैं, जहां 2/3 सदस्य और प्रधान उपस्थित हैं। 2 दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, 25 और 26। 25 को 674 प्रधानों ने शपथ कर लिया था। अवशेष 329 ग्राम प्रधानों द्वारा आज शपथ ग्रहण कर लिया गया है और अवशेष जो बचा हुआ ग्राम पंचायतें हैं वो असंगठित होने के कारण अभी शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। संगठित ग्राम पंचायतों की बैठक, जिसमें 6 समितियों का गठन किया जाएगा, वो कल 27 तारीख को प्रत्येक ग्राम पंचायतों में की जाएगी और वहाँ पे 6 समितियों का गठन होगा और उसी दिन से इन नई ग्राम पंचायतों का कार्यकाल प्रारंभ माना जाएगा कि 27 मई से जो है इनका कार्यकाल शुरू हो गया। उसी दिन से 5 साल जोड़ा जाता है और बाकी जो अवशेष हैं उनको फिर निर्वाचन, उप निर्वाचन होगा, उसके तहत उसको सदस्यों को चुनाव करके फिर उनको भी संगठित करके किया जाएगा। शपथ ग्रहण के दूसरे दिन बुधवार को पलहनी ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों सदस्यों को खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता ने वर्चुअल शपथ दिलाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ या करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा या रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी या रखूंगा और मैं ग्राम पंचायत अपने ग्राम पंचायत का नाम पढ़ें के प्रधान के रूप में अपने दायित्वों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। अतः ईश्वर मुझे सामर्थ्य दे। अब आप सभी अपना हस्ताक्षर कर। पलहनी ब्लॉक के 45 ग्राम पंचायत के निर्वाचित ग्राम प्रधानों और 481 सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी ने बताया कि 27 मई यानी गुरुवार को सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज हमारे विकास खंड पल्ली में 45 ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, जिसमें हमारे 45 प्रधानों ने वर्चुअली शपथ ग्रहण करी है और एडीओ पंचायत द्वारा 481 ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। जूम के माध्यम से हमने वर्चुअली कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए
शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न करवाया। इनको वो शपथ पत्र कब दिया जाएगा? शपथ पत्र आज ही मिल जाएगा, उसे साइन करके हस्ताक्षर करके आज हमें ब्लॉक पर प्राप्त हो जाएगा। सचिव लोग प्राप्त करा देंगे। जैसे इनकी बैठक है और क्या क्या आगे इनकी कार्रवाई कब ये कार्य करेंगे? जो शेड्यूल तैयार किया गया है उसमें कल 27 तारीख को प्रथम बैठक हमारी ग्राम पंचायतों की प्रधान जी की नवनिर्वाचित प्रधान की अध्यक्षता में संपन्न करानी है और जो 6 समितियां हैं उनका भी गठन करवाना है और उसकी कार्य योजना बनाते हुए आगे कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। तो ग्राम प्रधान कब से अपनी कार्रवाई अपनी जिम्मेदारी निभान करेंगे? शराब का अवैध कारोबार करने वालों के पीछे पड़ी पुलिस को बुधवार की सुबह कामयाबी हाथ लगी। जिले के पवई एवं अहरौला थाना प्रभारियों की मदद से जहरीली शराब कांड का आरोपी तथा D74 गैंग का सक्रिय सदस्य संजय सोनी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। गौरतलब है कि बीते दिनों पवई थाना क्षेत्र में जहरीली शराब के सेवन से दर्जनों लोग असमय मौत के मुंह में समा गए। मरने वालों में अंबेडकर नगर जनपद के आधा दर्जन लोगों सहित जिले के पवई एवं दीदारगंज थाना क्षेत्र के लोग शामिल रहे। इस घटना में मरने वालों की संख्या छुपा रही पुलिस को वाराणसी जोन के एडीजी ने जिले में जहरीली शराब से 8 लोगों को मौत होने की बात स्वीकार की, जबकि इसके पूर्व पुलिस शराब से होने वाली मौतों से इनकार करती रही। इस घटना ने सूबे में खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद मौत के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, जबकि फरार चल रहे 8 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया। कुछ इनामी पूर्व में पकड़े गए, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मौत के सौदागरों की तलाश में कई टीमें लगाई गई है। बुधवार की सुबह थाना अध्यक्ष पवई ब्रिजेश कुमार सिंह एवं थाना अध्यक्ष अहरौला श्री प्रकाश शुक्ला दोनों की संयुक्त टीम ने D74 गैंग के सक्रिय सदस्य तथा 25,000 का इनामी संजय सोनी पुत्र स्वर्गीय सालिम राम को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 10 लीटर शराब तथा भारी संख्या में खाली शीशी, रैपर एवं ढक्कन के साथ ही बाइक भी बरामद की है। पकड़ा गया संजय सोनी अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना अंतर्गत छाछू मोहल्ला का निवासी बताया गया है। अभी हाल में अंबेडकर नगर और आजमगढ़ में कुछ जहरीली शराब से मौतें हुई थी। इसके संबंध में जो उसके एक्टिव सदस्यों को जेल भेजा गया था, उसके संबंध में एक शराब माफिया गैंग का पंजीकृत किया गया था D74 नाम से, और उसके सक्रिय सदस्य संजय सोनी को अहरौला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये संजय सोनी मोतीलाल गैंग का एक सक्रिय सदस्य है और ये इसके द्वारा 2 दुकानें जलालपुर में और मित्तूपुर में थाना पवई क्षेत्र में 2 दुकानें अपने नाम से लाइसेंसी ठेके की ली गई थी और उसकी आड़ में मोतीलाल और उसका पूरा गैंग अवैध शराब बनाकर इन ठेकों से बेचा करता था। ये दोनों दुकानें संजय सोनी के नाम थी और इसी द्वारा उनका ठेका लाइसेंस लिया गया था। संजय सोनी एक सक्रिय सदस्य है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज जेल भेजा जा रहा है और बाद में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर इनकी इस धन से अर्जित जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क की जाएगी। अंतिम संस्कार में लकड़ियों की मुश्किल गरीबों को झेलनी नहीं पड़ेगी। समाज सेवी संस्था भारत रक्षा दल इसके लिए शमशान घाट पर गैस आधारित शवदाह गृह लगाएगा। 20 लाख रुपए के बजट वाले प्लांट में खुद से सहयोग के अलावा समाज सेवियों की मदद भी ली जाएगी। प्लांट के अस्तित्व में आने से लकड़ियों का कटान रुकने से पर्यावरण संरक्षण भी हो सकेगा। सब कुछ ठीक रहा तो जून में गैस शवदाह गृह काम करने लगेगा। भारत ने प्रशासन से भूमि प्राप्त करने की कागजी कवायद शुरू कर दी है। गैस शवदाह गृह प्रदूषण कंट्रोल सिस्टम पर आधारित होगा। एक शव को जलाने में 14 से 15 किलो गैस खर्च होगी। शव के वजन का 6% राख निकलेगा। अंतिम संस्कार में खर्च कम आने से लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। शवों के जलने पर काला धुआं नहीं निकलेगा। एक शव के जलने में करीब 45 मिनट का समय लगेगा। शमशान घाट पर 40 मीटर लंबा व 40 मीटर चौड़ा भूमि की प्लांट के लिए दरकार होगा। कंपनी को इसे इंस्टॉल करने में 15 दिन लगेंगे। शवदाह गृह पूरी तरह से विद्युत आधारित सिस्टम की भांति काम करेगा। विद्युत कनेक्शन न होने पर इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दरअसल इन्वर्टर का उपयोग स्पार्किंग के जरिए बर्नर जलाने के लिए किया जाएगा। शमशान घाट पर सामान्य दिनों की बात करें तो करीब 30 शव तो रोजाना जलते ही हैं। एक शव में
3 से 4 कुंटल लकड़ी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में औसतन 100 कुंटल लकड़ी की रोजाना जरूरत पड़ती है। शवों की संख्या बढ़ते ही लकड़ियों के भाव आसमान छूने लगते हैं। गैस आधारित सिस्टम होने से लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना काल की दुश्वारियां सभी ने देखी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को संस्था की ओर से लकड़ी दी गई। उन दुश्वारियों के विगत गैस शवदाह गृह लगाने पर काम शुरू हुआ है। बजट बड़ा होने के कारण समाज सेवियों से भी मदद ली जाएगी। कई लोगों से बात भी कर ली है, संस्था नेतृत्व करेगी, लेकिन बजट संभालने को संभ्रांत लोगों की कमेटी गठित की जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए गैस व रखरखाव का खर्च लिया जाएगा। सोच तो बहुत दिनों से थी, लेकिन ये जो कोरोना आपदा का काल रहा, हम लोग अक्सर घाट पे आना जाना हम लोगों का रहता था। अभी 100 लाशें, 100 से ऊपर लाशें जल रही थी। हम लोगों ने देखा कि लकड़ी की भयंकर किल्लत हो रही है और लोग लकड़ी के लिए मारामारी कर रहे हैं। और दूसरी बात, बहुत बड़ा धुआं, धक्कड़, धूल, प्रदूषण, वहाँ आदमी का खड़ा होना मुश्किल था। 10-20 बाडियाँ जल रही हैं। अगली बाडी जलाने के लिए जो परिजन थे बहुत परेशान धूल धुएं से। और दूसरा, इतनी बड़ी मात्रा में पेड़ कट रहे हैं, पेड़ लकड़ी का कटान हो रही है, तो लग रहा है कि एक तरफ तो हम प्रदूषण बचा रहे हैं, तो ऑक्सीजन के लिए हाहाकार कर रहे हैं, और एक तरफ से हम नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उसी मन में आया कि ये अगर नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, विद्युत से और गैस से बाडियाँ जो है, मृत बाडी डिस्पोज की जा रही हैं, और हमने देखा और महानगरों में अध्ययन किया उसका, तो हम लोगों का मन बना कि यहीं से ये काम यहाँ भी किया जा सकता है। और इस सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी रमाकांत यादव जी, उस समय थोड़ा सा मन था हम लोगों का, सांसद थे, उनको चिट्ठी लिखी। उन लोगों ने अपने पत्र पे, उन्होंने अपने पैड पे, मीना शर्मा डीएम थी, उनको भेजा, सीडीओ को भेजा, कुछ नहीं हुआ। फिर माननीय मुलायम जी चुनाव लड़ रहे थे, धर्मेंद्र यादव उनके भतीजे थे, उनसे जाके पर्सनली हम लोग मिले, हम लोगों को बुलाए थे कि चाचा सांसद हो जाएंगे तो बन जाएगा, नहीं हुआ। फिर माननीय केशव मौर्य जी जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, आजमगढ़ में आए थे, उन लोगों को हम लोगों ने बाई हैंड जाके दिया। माननीय पीयूष गोयल जी को, रेल राज्य मंत्री जी को, सबको दिया, और नतीजा बाकी सिफर है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं। तो ये हम लोगों को लगा कि जनता में तो बहुत ताकत है, जनता बहुत कुछ कर सकती है। तो मन बना लिया कि आजमगढ़ में भी शवदाह गृह बन के रहेगा। विद्युत की प्रॉब्लम, इसलिए गैस प्लांट की योजना बना के रखें। लगभग कितने की बजट चाहिए और कहाँ से आप लोग ये इसका धन जो है कहाँ से यूज करेंगे? ये कंपनी से हम लोगों की बात हुई, दिल्ली और फरीदाबाद आंध्र प्रदेश की कंपनियां हैं, उन लोगों से बात हुई। उन लोगों ने कहा कि देखिए सरकारी रेट तो दूसरा होता है, चैरिटी का जो हम लोगों ने बताया अपने बारे में, उन्होंने बताया कि आप लोगों के बार अगर आप लोगों के माध्यम से काम हो रहा है तो 2.5 से 3 लाख रुपया कंपनी आप लोगों को छूट करेगी, और ये 20 लाख रुपए में हम आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। जिस दिन आप ऑर्डर देंगे 40% हमें जमा करेंगे, हम ला के 15 दिन के अंदर यहाँ पे ये मशीन चालू कर देंगे। और रही धन की बात, धन तो ऐसा नहीं बहुत बड़े धनाढ्य नहीं हम लोग हैं, छोटा छोटा योगदान करके बड़ा काम करते हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता बहुत ज़्यादा विश्वास करती है भारत रक्षा दल पे। उनका भरोसा, उनकी हिम्मत, जैसे परसों से हम लोगों ने मीडिया में डाला, बड़े आश्चर्यजनक रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं कि मेरा कंट्रीब्यूशन कब होगा, कैसे होगा। तो जनता का जो सहयोग, आजमगढ़ में जो जागरूक लोग हैं, मेरे समझ से इससे बड़ा, मुझको लग रहा है कि इससे बड़ा भी प्लांट लगाया जा सकता है। बस विश्वसनीयता बनी रहे, प्यार बना रहे, इसी सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। लगभग कितना क्या प्लांट लगाया जाएगा और कितना पैसा इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट? अभी तो हम लोगों का अभी तो एक प्लांट लगाने की योजना है, इसमें टोटल मिला के 25 लाख रुपए तक खर्च होंगे, और उस कार्य योजना पे हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रदूषण कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसमें जो है काला धुआं नहीं आएगा बाहर, और एक बाडी, पहली बाडी जो पहली बार डाली जाएगी वो 1 घंटे में डिस्पोज हो जाएगी। ये एलपीजी गैस से 18 से 20 किलो में। दूसरी बाडी जाएगी 45 किलो में, 45 मिनट में वो बाडी डिस्पोज होगी। और जो इसकी राख है, बाडी का जितना वेट होगा, जो मृत बाडी है जिसका जितना वेट होगा उसका 6% वो राख आएगी। हम लोग फिर वन विभाग से बात करेंगे, वो राख फास्फोरस वगैरह होती है, वो वृक्षारोपण के गड्ढे में डालने के काम आ जाए। इस तरह के पूरी प्लान लेके हम लोग चल रहे हैं। इसको लेके आपने शासन या प्रशासन को भी आपने कुछ किया? हाँ, खूब दिया, डीएम को, सबको दिया है, डीएम को दिया, प्रशासन को दिया, इनकी की जिम्मेदारी है। अभी लकड़ी का मामला चल रहा था, ये लोग परेशान थे, लकड़ी कहाँ से आएगी, कैसे होगा, मैनेज होगा। भगवान की कृपा हुई, मृत्यु दर कम हुई, तब जाके रुका, नहीं तो मामला बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम होने वाली थी। जैसे आप सोशल संगठन है, और अगर आप इस तरह की कॉल करें तो कहीं कहीं जो है प्रशासन पे और जो है सरकार पे तमाचा, बहुत बड़ा तमाचा है। ये तो काम उनका है,
जनता जन कल्याण के लिए, लोगों की सुख सुविधा के लिए सरकारें बनती हैं। हमारी जो संविधान की आत्मा है, हमारी मूल भावना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ये तो जनता के लिए सरकार द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं उनके द्वारा करा जाना चाहिए था, लेकिन सब के सब नकारे हैं। इसलिए जनता को अपना काम अपने हाथ में लेना होगा। क्या ये अनवरत चलता रहेगा कि कोरोना काल को देखते हुए आप कर रहे हैं? नहीं, वो लगेगा तो परमानेंट चलेगा। और एक अगली आने वाली पीढ़ी के लिए मेरे समझ से आज सामान्य दिनों में भी करीब 20 लाशें 25 लाशें, तो एक लाश में 3-4 कुंटल की लकड़ी खर्ची होती है। तो समझिए 80 से 100 कुंटल पर डे लकड़ी कटता होगा, वो पेड़ बचेगा और प्रदूषण बचेगा। देना पड़ेगा जो आदमी बॉडी, जो बेचारे निर्धन हैं, निराश्रित हैं, जैसे हम लोग लावारिस लाशों का दाह संस्कार करते हैं, लकड़ी का व्यय, सारा व्यय भारत रक्षा दल लोगों के सहयोग से करता है। इसमें भी हम जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जो उसका गैस का मूल्य अदा करने में असमर्थ हैं, उसकी पूरी व्यवस्था भारत रक्षा दल करेगा। जो समर्थ हैं, लकड़ियां खरीदते हैं, वही लकड़ियों का दाम गैस में लगेगा और कुछ मेंटेनेंस, थोड़ा सा खर्चा ताकि मेंटेनेंस हो, उसकी व्यवस्था इसे करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। वहीं सनातन धर्म में भी इस तिथि का विशेष महत्व है, जिसे वैशाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। बौद्धों में जहां ये दिन गौतम बुद्ध के जन्म के रूप में मनाया जाता है, वहीं सनातन धर्मावलंबियों में हर पूर्णिमा का अपना खास महत्व है। ऐसे में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माने जाने के चलते ये दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आजमगढ़ शहर की हरबंशपुर में स्थित त्रिशरण बुद्ध विहार में भंते धम्म रतन की अध्यक्षता में बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बुद्ध वंदना, त्रिशरण पंचशील के साथ अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भंते धम्म रतन ने कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमने भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। महात्मा बुद्ध ने समानता का विचार दिया और इसी समानता के आधार पर विश्व का कल्याण संभव है। इस मौके पर जगधारिन बौद्ध हैं लालचंद, डॉक्टर सिद्धार्थ, इंजीनियर सहदेव, पंचम राम, राजेंद्र प्रसाद, सुशील कुमार, आनंद रामपति आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। आज यहाँ पर ये बैसाखी पूर्णिमा का अवसर पर भगवान बुद्ध का जन्मदिन या आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आज ही के दिन भगवान बुद्ध अपना शरीर त्यागे थे, तो उसी अवसर पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके विचारों को बताने का भगवान बुद्ध का विचार जो है ये समानता का विचार है। भगवान बुद्ध का कहना है कि सब पापस आकरणं कुशलस उपसंपदा सचित परियो दपणं एतं बुद्धानुशासनं, मतलब अपने को बहुत संभाल कर रखना है ताकि हमसे कोई गलती न हो। अच्छे रास्ते पर चलकर हम खुद सुख से जीवन बिताएं और दूसरों को भी अच्छा जीवन बिताने का अवसर दें। अखिल भारतीय किसान सभा आजमगढ़ जिला अध्यक्ष कमला राय के नेतृत्व में आज बुधवार को सगड़ी तहसील के मालटाड़ी बाजार में किसानों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति विरोध जताया। इस दौरान जिला अध्यक्ष कमला राय ने कहा कि दिल्ली में लाखों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, उसके विरोध में 6 महीने से किसान धरने पर हैं। सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है और नहीं तो किसानों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार को वो काले कानून वापस लेने चाहिए। वहीं खाद के दामों में 3-3 महीनों में 2-2 बार सरकार ने बेतहाशा वृद्धि कर दी है। डाई का दाम 2200 रुपए कर दिया है, वहीं यूरिया का दाम भी बढ़ गया है। इन्हीं सब के विरोध में आज पूरे देश में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जा रहा है और जगह जगह घर, गांव, बाजारों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार जनता को समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं दे पा रही है, न ही हॉस्पिटल में दवाइयां मिल पा रही हैं, न ही ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रहा है और न ही ढंग से वैक्सीन। फिर भी सरकार कह रही है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार झूठ बोल रही है। हॉस्पिटल में रोजाना मौतें हो रही हैं, लेकिन झूठे आंकड़े पेश दिए जा रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार हॉस्पिटलों में इलाज की समुचित व्यवस्था करे और किसानों की समस्या को देखते हुए तीनों कानून काले वापस ले, तभी हम लोग धरना प्रदर्शन वापस करेंगे। इस मौके पर रामदर्श राय, अशोक राय, कपिल सिंह,
सूर्यनाथ तिवारी, अरुण राय, कल्पनाथ यादव, हरीश चंद्र शर्मा, विजय शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। दिल्ली में लाखों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। जो 3 कानून, काले कानून कृषि के खिलाफ, किसानों के खिलाफ बनाए गए हैं, उसके विरोध में आज 6 महीने से किसान बैठे हुए हैं दिल्ली पर। सरकार उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है, वो तुरंत कर रही है, उसको वापस ले, इसलिए किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात है कि खाद का दाम तो 3-3 महीना में 2-2 बार बढ़ा दिया है। डाई का दाम 2200 रुपया हो गया है, यूरिया का दाम भी बढ़ गया है। ऐसी हालत में किसान जो है पूरे देश आहन पर आज काला दिवस मनाया जा रहा है। काला पट्टी बांध करके पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन घर पर, गांव पर, बाजार में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो कोरोना है, कोरोना के बारे में भी सरकार जो दवाइयाँ नहीं बढ़ा करा पा रही है, न तो अस्पतालों में ऑक्सीजन पूरा दे पा रही है, न तो वैक्सीन दे पा रही है, लेकिन ये कहती है कि सब पूरा कर रहे हैं, लेकिन एकदम सरकार झूठ बोल रही है। किसी भी अस्पताल में जाइए, सरकारी आजमगढ़ में सुल्तानपुर का छोड़ करके बाकी सदर अस्पताल में 10-20 आदमी रोज मरते हैं, लेकिन एक भी उसमें से नहीं निकलता कोई आदमी मरा है। अभी भगाव के हमारे विभूषण राय भर्ती थे, तो कह रहे थे कि मेरे वार्ड में 8 आदमी थे भर्ती, रोज 4 आदमी भर्ती थे। रात को सुबह 10-20 आदमी की लाश बाहर रहती थी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए सरकारी अस्पतालों में भी कोरोना के लिए व्यवस्था की जाए, दवा की, ऑक्सीजन की, यही कहना है। और जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक देश के किसान दिल्ली पर धरने पर बैठे रहेंगे, हटेंगे नहीं। जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत कोविड-19 नियंत्रण अभियान विशेष अभियान के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज कोलबाज बहादुर विकासखंड पलहनी में बाईपास रोड की सफाई कार्य कराते हुए रोड के किनारे कूड़ा करकट के ढेर, प्लास्टिक, पत्तल आदि को हटाया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा चल रहे सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया। इसके साथ साथ जनपद के विभिन्न विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के अंतर्गत साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया। अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एक मुहिम चलाई जा रही सफाई की, जिसमें सबसे पहले जो हमारे लिंक रोड है, चाहे वो हाईवे हो या ग्राम पंचायतों में जो लिंक रोड है, उसके अगल बगल जो कूड़ा करकट या गंदगी या प्लास्टिक और जो पत्तल वगैरह फेंके जाते हैं, उनको साफ करवाना एक विशेष मुहिम का कार्यक्रम आज से चालू हुआ है। हर ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है। खासतौर से आजमगढ़ के शहरी जो इलाका है, इसको ग्राम पंचायतों में बांट करके सबसे पहले इस हाईवे के किनारे जितने भी प्लास्टिक, दोना या इस तरह के फेंके गए हैं, उनको उठा करके, कूड़े का ढेर है उसको उठवा करके सफाई करवाना और प्रतिदिन उसकी मॉनिटरिंग करवाना। यह संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में संबंधित सफाई कर्मी आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त लेबर लगाकर भी इस काम को कराया जाएगा, जिसमें हमारी पूरी टीम हमारे साथ में। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल।
क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।